अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम OBS स्टूडियो ऐप के बारे में आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर है हमें किस काम आता है। तो आज की भी इंशाल्लाह ये जो इंफॉर्मेशन है OBS स्टूडियो के हवाले से मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो OBS आपको पता होगा कि जितने भी हम लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं या हम बाज़-औक़ात लाइव जाते हैं किसी भी अकाउंट पे। तो जब हम लाइव अपनी कोई भी वीडियो चलाते हैं या हम किसी भी लाइव मैच को चलाते हैं या किसी भी लाइव चीज़ को हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, तो वहाँ हमें OBS स्टूडियो जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। और OBS एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर देखा जाए तो आपको कुछ भाई होते हैं जो लाइव चलाते हैं, कुछ भाई होते हैं रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए बेहतरीन एक वीडियो होने वाली है। तो इंशाल्लाह आज हम OBS की कुछ चीज़ें जो डैशबोर्ड पे हैं ऑलरेडी हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, हमारे पास OBS का ये 291.3 इसका जो वर्जन है, अभी इसका नई न्यू वर्जन भी आया है। आप चाहो तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ऊपर हमारे पास सारे टूल्स होते हैं जो कि हमारे पास फाइल है, एडिट है, व्यू है, डॉक्स है, प्रोफाइल और सीन कलेक्शन, ठीक है। इसी के साथ नीचे हमारे पास दो प्रीव्यू दिए जाते हैं जिस पे आप ऑलरेडी मेरी जो प्रीव्यू हैं वो दोनों साइड पे आप देख रहे हो, ठीक है। हम इनको सेट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा हम इनको कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमें काम आता है। सपोज़ हम जब रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो हमें ये उस वक्त काम आता है, ठीक है। तो हम पीछे फिर जो एक और सीन लेते हैं, एक और हम कैप्चर लेते हैं जो हमारे पीछे सारा चल रहा होता है। देख आपने ये भी देखा होगा कि जब रिएक्शन वीडियोस जो बनती हैं उसमें एक सपोज़ मेरा फ्रंट का कैमरा होता है, बैक पे वीडियोस होती हैं या इस तरह छोटी सी वीडियोस फ्रंट पे होती हैं या बैक पे आपके कैमरे की फुल वीडियो जो होती है वो सारी यूज़ हो रही होती है। तो आज इसमें हम कुछ चीज़ें जो है टूल्स जो छोटे छोटे हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो किस तरह हम लाइव जाते हैं वो भी चीज़ें हम इसमें आज सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास दो बॉक्स होते हैं, प्रोग्राम प्रीव्यू जिसको हम कहते हैं, सीन, ठीक है। हमारे पास ये दोनों दिए जाते हैं। नीचे ट्रांजिशन होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट सीन, ये सारा हम इसमें देखेंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ फेड का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ब्लैक पे आपने कितनी रखनी, ये सब चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, नीचे हम आते हैं डिस्प्ले कैप्चर पे। ये हमारे सीन होते हैं, ठीक है। एक सीन, दो सीन, हम इसमें 4-5 सीन भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम 4-5 लाइव या 2-3 लाइव चलाना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब आप अगर एक सीन, सपोज़ हमने एक सीन पे लाइव चलाना है फेसबुक या दूसरे पे हमने चलाना है यूट्यूब, ठीक है। तो हम इन पे इनको सीन को नाम इनको भी दे सकते हैं, ठीक है। जो फेसबुक पे हम चलाएंगे। अच्छा, एक सीन में आप क्या चीज़ चलाना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब सपोज़ बाज़ औक़ात आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो वेबसाइट्स में हम देखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी एक नॉर्मल सी वेबसाइट पर कोई मैच चल रहा होता है या कोई ओवर स्कोर सारे जो स्कोर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं, या कोई भी लाइव स्कोर्स हों या कोई भी लाइव न्यूज़ हो, तो हम वो सारी चीज़ें OBS स्टूडियो के थ्रू ही किसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइव चला सकते हैं। वो हमारा कुछ नहीं होता, हम जस्ट इसकी हेल्प के ज़रिए ये सारे काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह तो हम सीन्स बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास सोर्स होती है। सोर्स से मुराद कि हम जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम लाइव चला रहे हैं, उसमें आप किस चीज़ का सोर्स देना चाहते हो। सपोज़ आप कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हो या आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू कोई लाइव लिंक लेना चाह रहे हो, या आपके पास ऑलरेडी लाइव है दिखाने को तो आप लाइव वो दिखाना चाह रहे हो। इसमें आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी या इसमें आपको माइक की ज़रूरत पड़ेगी या इसमें आपको कोई तस्वीर जो है वो ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें सोर्स में आती हैं। आपका सोर्स जो है वो किस चीज़ का है, आप क्या क्या इसमें ऐड करना चाहते हो। उसके बाद हम आते हैं ऑडियो मिक्सर पे। ऑडियो मिक्सर होता है, इसमें हम अपने माइक की आवाज़ को लो करते हैं, तेज़ करते हैं। उसी के नीचे जो हमारा
आउटपुट है, मकसद जो स्पीकर की जो वॉइस है वो हम बंद रखना चाहते हैं या इसको तेज़ करना चाहते हैं तो वो हम सोर्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से भी इसको सारा कुछ देख सकते हैं। नीचे सीन ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला ही पूरा बॉक्स है, ठीक है। इसमें आप किस तरह इसका डिस्प्ले रखते हो, किस टाइप पे ड्यूरेशन आप रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लास्ट में हमारे पास कंट्रोल का ऑप्शन आता है। कंट्रोल का ऑप्शन हमारे पास इस वजह से आता है क्योंकि कंट्रोल में हम बताएंगे इनको कि जब हमने अगर सपोज़ सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, सपोज़ हम अगर फेसबुक से लाइव चैनल दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम फेसबुक पे किसी भी चीज़ को लाइव दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग से पहले हम सारी जो सेटिंग्स हैं वो अपने सेटिंग्स में करते हैं कि हम अपने फेसबुक पेज पर या हम अपनी फेसबुक आईडी पर या हम अपने यूट्यूब के अकाउंट पर लाइव कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं किसी भी दूसरी साइट के थ्रू। तो हम पहले सेटिंग में वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को ऐड करने के बाद जब सारा कुछ ओके हो जाता है, सोर्स हो जाती हैं, सीन्स बन जाते हैं, हमने सारी सेटिंग्स कर लेनी होती हैं, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करते हैं। तो हम जो अब तो हमें जैसे मैं लाइव दे रहा हूँ तो मैं सारा यहाँ पर डिस्प्ले उसका देखूँगा, ठीक है। इसी तरह जो लाइव होगा वो मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब पे लाइव चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आप ऐड करते हो। अच्छा, उसके अलावा आप इस पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी करते हो, अपनी आप वीडियोस बनाना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा भी इसमें हमें ऑप्शन है, स्टूडियो मोड भी हमें इसमें ऑप्शन दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम अपनी जो होगा आज की हमारी ये जो वीडियो है इस पे हम जस्ट टूल्स पे जो हमने बात की हैं, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उस पे हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लाइव कोई भी चीज़ जो होगी इसको हम शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम अब फाइल्स में आते हैं। हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग शो होती हैं, रिमिक्स रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सेटिंग्स होती हैं जो हम फ़ोल्डर की भी सेटिंग कर सकते हैं, अपने OBS की भी सेटिंग कर सकते हैं। एडिट में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, ट्रांसफॉर्म की होती हैं, ऑर्डर्स होती हैं, ठीक है, और प्रीव्यू स्केलिंग होती है। इसमें आपको जस्ट जितने भी टूल्स मिलेंगे वो सारे इसी के हवाले से मिलेंगे और ये इतना मुश्किल OBS नहीं है। हमारी नेक्स्ट ही वीडियो में लाइव का हम इंशाल्लाह इसमें ओके कर देंगे और हमारी ये वीडियो उसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा OBS का जहन एक आप बनाएं। अगर आप लाइव पे कोई वर्क करना चाहते हो तो इंशाल्लाह हम इस पे लाइव जो होगा पहले हम फेसबुक पे लाइव जाके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह यूट्यूब की तरफ भी आएंगे। तो हम सोर्स पे अगर क्लिक करते हैं, यहाँ हमारे पास देखें प्लस के ऑप्शन जो सीन का ऑप्शन है, यहाँ आप सीन पे क्रिएट करके अपना नाम का फ़ोल्डर सीन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ नीचे आप प्लस के ऑप्शन पे सोर्स पे क्लिक करते हो, आपके पास एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर है, ठीक है। ऑडियो इनपुट कैप्चर, मकसद जो आपका माइक जो इसमें लगा हुआ होता है वो आपको अटैच करना है लाजमी। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर माइक ऑलरेडी सिस्टम पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसी से ही मेरी सारी वॉइस को कैप करेगा। इसी के अलावा हम नीचे आते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं, दोबारा हम क्लिक करते हैं। ये हमारा आउटपुट है जो हमारा किसी भी वीडियो या किसी भी जो हम वीडियो प्ले करते हैं, कोई लाइव प्ले करते हैं तो जब हम उसकी वॉइस मकसद जो व्यूवर्स हैं उन तक अगर पहुंचाना चाहें तो हम इसमें ऐड करते हैं। नीचे ब्राउज होता है, ठीक है। फिर कलर सोर्स होता है, हम कुछ चीज़ें छुपाते हैं या कोई थंबनेल बनाते हैं या कोई बॉटम लाइन पे हम कुछ लिखते हैं। डिस्प्ले कैप्चर होता है जो हमारा सामने का डिस्प्ले होता है, जैसे इस वक्त जो मेरा डिस्प्ले आपको शो हो रहा है बिल्कुल प्रीव्यू पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आए ये मेरा डिस्प्ले ऑलरेडी यहाँ हुआ है। अच्छा, इसमें मेरी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, और जो मेरा आउटपुट है वो भी इसमें ऑलरेडी चल रहा है। इसी तरह हम इसमें गेम कैप्चर भी कर सकते हैं, जब हम गेमिंग खेलते हैं हम उसको भी लिंक के थ्रू सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हम इमेज रख के भी बात कर सकते हैं, इमेज स्लाइड शो भी कर सकते हैं, मीडिया सोर्स कर सकते हैं, किसी भी मीडिया कोई जैसे टिकटॉक की 10-15 फ़नी वीडियोस लेके हम उनको बैकग्राउंड पे चलाते हैं, ठीक है। चलाने के बाद उसके बाद हम अपनी रिएक्शन वीडियोस उन पे बनाते हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसी तरह नीचे सीन है, फिर टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, वीडियो कैप्चर डिवाइस हम कर सकते हैं और विंडो कैप्चर भी हम कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इन टूल्स में आती हैं। तो हमें जो ज़्यादा बेसिकली जो ज़्यादा वर्क हमने करना होता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे करना होता है। उसके बाद ऑडियो मिक्सचर पे इतना कोई इशू नहीं होता। बस यही हमारी जो मेन जो टूल्स हैं इसमें OBS में वो यही हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लाइव चला के दिखाएंगे। किसी भी फेसबुक पे हम इस फेसबुक से स्टार्ट करेंगे, तो आप भी इंशाल्लाह वो सीखिएगा, लाजमी इसको देखिएगा ताकि ये भी आपके जहन में आ जाए, इसको भी आप सीख लें। फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे और अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी तरफ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।